ऑल ऑन दिस चैनल द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ले आए आपके लिए क्या, लाइट। बच्चों हम अपना लाइट के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की मैं अपलोड कर चुका हूं पूरी, प्लस बच्चों वन शॉट अपलोड हो चुका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। और आज हम अपना स्टार्ट करने वाले बच्चों क्या, लाइट, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट, मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों लाइट, अगर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो लाइट क्या होता है ना, सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि लाइट क्या होता है ना। तो लाइट है क्या बच्चों, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइट क्या आपकी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है दैट इनेबल us to see around us। बात समझे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपने चारों तरफ देख पाते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। अगर बेसिकली डिफाइन की अगर बात करें, पर्टिकुलर डिफाइन अगर आपसे पूछे तो बच्चों कैसे लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे सर लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आपकी, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बच्चों, वेव है दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। बात समझ रहे बच्चों ध्यान से, है ना। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम, यानी कि आपकी लाइट, सबसे पहले ऊपर डिफाइन लिखी बच्चों मैंने, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसके से आप चारों देख पाते हो। बट अगर पर्टिकुलर आपसे डिफाइन पूछी आती है तो आप डिफाइन क्या दोगे, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी तरंग एक, दैट कैन बी ट्रेवल, जो कि ट्रेवल कर सकती है किसी भी मीडियम में, एज वेल एज वैक्यूम, प्लस वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है बच्चों। वैक्यूम का मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि यहाँ पे हवा ना हो वहां पर ही बच्चों लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो इसमें बड़ी बात क्या बच्चों, साउंड नहीं करता। वैक्यूम में आपका साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। दैट्स अ रीजन कि स्पेस में अगर आप किसी के पीछे भी खड़े होगे तो बच्चों आपको आवाज नहीं आएगी उसकी, वो जस्ट आपके पीछे खड़ा होगा, कितना भी चिल्लाए आपको बुलाए, बट स्पेस में आपको आवाज नहीं आएगी। क्यों बच्चों, वहाँ पार्टिकल्स ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, आवाज जो होगी वो ट्रांसफर नहीं होगी। बट लाइट आपकी ट्रेवल करती है बच्चों, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना। दैट्स अ रीजन कि वहाँ पे अगर आपका छोटा मोटा भी अगर कोई चीज़ अगर ब्लास्ट हो रही है, कुछ हो रही है तो आपको दिखाई देती है अलग से, है ना। तो लाइट दिखाई देगी बट वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो लाइट की डिफाइन होगी हमारी, है ना। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास आपके टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। कैसे होते हैं आपके टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भैया कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहला ऑब्जेक्ट होता है बच्चों लुमिनस। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, LUMINOUS, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट होते कौन से भैया, है ना। तो आर दोज ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट दे हैव ओन लेयर, दे हैव ओन लाइट, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनका क्या हो, खुद का प्रकाश हो, ऐसे ऑब्जेक्ट बच्चों क्या कहलाते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अब आप सोच के देखो क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, आपका सन हो सकता है, ठीक है, सन आपका ऑन लाइट होती है। बल्ब हो सकता है बच्चों आपका LED वाला बल्ब, उसका भी ऑन लाइट होती है ना, ETC लगा सकते हैं हम लोग। तो ये बच्चों क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बच्चों बात करता हूं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके वो ऑब्जेक्ट होंगे जिनका बच्चों खुद का प्रकाश नहीं होगा, दूसरों से चमक रहे होंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं आर दोज ऑब्जेक्ट दे डिड नॉट ओन लाइट, बच्चों खुद का प्रकाश नहीं होता है इनका, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, चेयर, टेबल, फैन, एज अ विश, ETC, है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो कि दूसरों से चमक रही होती है। बच्चों मून भी डाल सकते हो, मून भी बच्चों दूसरों से चमकता है, ठीक है, ETC, है ना। तो क्या मेरे पैर पर बच्चों समझ में आई थी सी बात,
क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई? ठीक है, लाइट की डिफरेंस समझ में आ गई। बच्चों हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने एक तो आपका लाइट के बारे में देख लिया, ठीक है, प्लस बच्चों हमने किसका देख लिया, हमने क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, कैसे होते हैं, क्या क्या नहीं होते उनके ऊपर, ठीक है। प्लस बच्चों इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ ये वाला पोर्शन, इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या फिनोमेना होते हैं जब आपकी लाइट किसी सरफेस पे गिरती है ना। तो सबसे पहले फिनोमेना क्या होता है बच्चों, द लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मे गेट एब्जॉर्ब, आपकी लाइट की सरफेस पे गिरेगी और उस सरफेस को क्या कर लेगी बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, पहला। अब ऐसा सरफेस कौन सा होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर ले बच्चों, ब्लैक। कौन सा होता है, ब्लैक सरफेस होता है आपका। क्यों, क्योंकि ब्लैक चीज को अगर आप देखना, अगर मान के चलो आपने रूम में अगर 10 चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि मान के चलो आपके रूम में टेबल है, सबसे चीजें है ना, आप कितनी भी लाइटें चला देना, ब्लैक चीज आपको ब्लैक ही दिखाई देगी। ऐसा ही होता है ना, अगर कोई चीज ब्लैक है उसके सामने आप हैलोजन लगा देना, दुनिया भर की लाइटें लगा देना, फिर भी वो ब्लैक ही दिखाई देगी, अपना कलर चेंज नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है बच्चों, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो चीज आपको ब्लैक ही दिखाई देती है ना। जहाँ पे आपका लाइट क्या हो जाए बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाए, आपकी लाइट कैसे दिखाई देती है, ब्लैक। तो बच्चों पहला फिनोमेना क्या है, द लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मे गेट एब्जॉर्ब, तो बच्चों कौन सा सरफेस होगा वो, ब्लैक, ठीक है। दूसरा फिनोमेना क्या हो रहा है, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मे पास थ्रू सरफेस, उस सरफेस से बच्चों पास हो जाती है, यानी कि जैसे लाइट गिर रही है आपकी और उससे एकदम क्या होगी बच्चों, क्रॉस, ठीक है। अब ऐसा फिनोमेना बच्चों कहाँ होता है बच्चों, मिरर विदाउट पॉलिश वाला। कौन सा वाला मिरर, मिरर विदाउट पॉलिश, मिरर विदाउट पॉलिश्ड, ठीक है। जैसे कि बोला भी जाता है, अगर आप रेगिस्तान में अगर मिरर को रख दो बीचों बीच में तो आपको मिरर दिखाई नहीं देगा, है ना। यानी कहने का मतलब है, ये बोला जाता है जैसे कि अगर आप मिस्टर इंडिया बनना चाहते हो तो बन सकते हो, है ना, आप गायब हो सकते हो। कंडीशन एक है बस, कंडीशन क्या है, आप में से लाइट क्रॉस हो जानी चाहिए, आप में से अगर लाइट जितनी एंटर कर रही है उतनी क्रॉस हो जाए, आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे, ठीक है। जैसे कि आपका एक सिंपल मिरर होता है, उसमें अगर पीछे पॉलिश नहीं होती है, अगर आप उसको रेगिस्तान में बच्चों लगा दोगे कहीं पे बीच में, तो बच्चों क्या होता है कि लाइट आपके उस मिरर से एकदम एरो करके पास हो जाती है ना, जिसकी वजह से आपको मिरर आपको दूर तक दिखाई नहीं देगा। ऐसा होता है आपका नॉर्मली, ठीक है। तो अगर आप में से लाइट अगर पास हो सकती है तो आप भी बन सकते हो मिस्टर इंडिया, डिपेंड आप पे करता है कि वो लाइट कैसे पास होगी, ठीक है। तो सुनो देखो, है ना। तीसरा बच्चों क्या है, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक, ठीक है। तो बच्चों ये आपका मिरर होता है पॉलिश वाला। कौन सा मिरर होता है, मिरर विद पॉलिश्ड, मिरर विद पॉलिश्ड, वो वाला मिरर जिसमें आप सुबह सुबह अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हो, ठीक है, उसी के सुबह देख पाते हो आप, है ना। तो आपकी लाइट जो होती है बच्चों क्या करती है, वो बाउंस बैक, यानी कि जिस सरफेस पे गिरती है उसी सरफेस पे बच्चों क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, रिवर्स पाथ में, उसी पाथ पे रिवर्स जाती है, जिसकी वजह से आप बच्चों अपना प्यारा प्यारा सा सुंदर सुंदर सा अपना फेस देखते हो, ठीक है। तो आपका मिरर होता है ना। अच्छा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं आपके बेस्ट रिफ्लेक्टर के, है ना। तो हम कह सकते हैं आपके अच्छे रिफ्लेक्टर कौन से होते हैं, इट शुड हैव, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनके पास, इट शुड हैव शाइनी सरफेस। एक तो उनका सरफेस क्या होना चाहिए बच्चों, शाइनी, एकदम शाइनी सरफेस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव शाइनी सरफेस, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है। दूसरा, इट शुड हैव पॉलिश्ड, इट शुड हैव पॉलिश सरफेस होना चाहिए बच्चों। सही बात है भैया। जैसे कि मैं अपने जूतों पे सोचा पॉलिश करा के जब लाता हूँ, जब स्कूल जाता हूँ तो उनमें शक्ल दिखती है मेरी, क्यों दिख जाती शक्ल, क्योंकि मैंने पॉलिश कर रखी है, ठीक है। तीसरा, इट शुड हैव स्मूथ सरफेस। सही बात है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए भैया, है ना। जैसे कि आपके घरों में टाइल लगी होंगी, शक्ल दिख जाती है, लाइट जला के देखना, लाइटें दिख रही होती हैं आपकी रिवर्स में, क्यों, स्मूथ सरफेस है भैया, आराम से दिख रही होती हैं, शाइनी सरफेस है। बर्तनों में आपकी शक्लें दिख रही होती हैं, है ना। तो अब अगर ये तो क्वालिटी है ही, प्लस एक और हम एक नोट करके ले सकते हो आप लोग, एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी, ठीक है। हम कह सकते हैं जो आपका सिल्वर मेटल होता है बच्चों, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो बच्चों ये क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे रिफ्लेक्टर के लिए। बात समझ में आएगी इतनी सी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए बन रहे हो हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।